आज हम सुनने जा रहे हैं इस सृष्टि की सबसे अनोखी और सबसे पहली प्रेम गाथा। एक ऐसी कथा जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई स्वार्थ, ना कोई दिखावा, केवल एक दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा और समर्पण। यह कथा है आदियोगी महादेव और माता सती की, एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जिसमें अनुराग भी है और विराग भी, मिलन का सुख भी है और बिछड़ने का दुख भी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और नए युग की शुरुआत की कथा है। तो आइए चलें हम सब मिलकर सुनते हैं शिव और सती की यह दिव्य और अद्भुत प्रेम कथा। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान, कर्म कुशल, परंतु उतने ही अहंकारी भी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा गर्व था। वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता था और यही अभिमान उसके स्वभाव में गहराई से बैठ चुका था। संतान की प्राप्ति के लिए उसने वर्षों तक कठोर तप किया। देवताओं ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उसी वरदान के फलस्वरूप एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, वही जिन्हें हम आज माता सती के नाम से जानते हैं। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। उनका जन्म स्वयं शक्ति के अंश से हुआ था। वे आदि शक्ति का अवतार थी, सौंदर्य, तेज और दिव्यता का अद्भुत संगम। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, किंतु उसके मन में एक अहंकारी अभिलाषा भी थी। वह चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से हो। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि सती का हृदय पहले ही समर्पित हो चुका है। वहां जहां वैभव का कोई महत्व नहीं, जहां वस्त्र आभूषण नहीं, बल्कि वैराग्य ही सबसे बड़ा आभूषण है, वह स्थान था भगवान शिव का। देवी सती बचपन से ही साधारण कन्या नहीं थी। अन्य राजकुमारियों की तरह न तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, न ही महलों की चकाचौंध और राजसी ठाट बाट में। उनका मन हमेशा किसी और ही दिशा में खींचता। जब जब आशी मुनि भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते, जब वे उनके ध्यान, उनके वैराग्य और उनकी अलौकिक शक्ति की चर्चा करते, तब सती का हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव, जो श्मशान वासी हैं, जो मृग चर्म ओढ़ते हैं, जो भस्म को अपने शरीर पर रमाते हैं और नागों को आभूषण की भांति धारण करते हैं। साधारण कन्याओं के लिए यह स्वरूप भयावह था, पर सती के लिए यही स्वरूप सबसे दिव्य था। धीरे धीरे आकर्षण भक्ति में बदला, भक्ति अनुराग में और अनुराग सच्चे प्रेम में। अब सती का एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष प्रजापति को अपनी पुत्री की इच्छा का आभास हुआ, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसकी दृष्टि में शिव कोई देव नहीं, बल्कि एक जटाजूटधारी योगी थे, जो राजसी वैभव से कोसों दूर रहते थे। दक्ष ने सती को समझाने का प्रयास किया, पुत्री, तुम जैसी दिव्य कन्या का विवाह किसी महान राजकुमार या वैभवशाली देवता से होना चाहिए, न कि उस तपस्वी से जो श्मशान में भटकता है। पर सती अडिग थी। उन्हें वैभव नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था वह पुरुष जो सन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसीलिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में, प्रचंड वायु और वर्षा के बीच उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया। पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश तले बिना निद्रा, केवल शिव के ध्यान में लीन होकर उन्होंने दिन, सप्ताह और मासों का तप किया। देवता भी विस्मित थे। एक नाजुक कन्या इतनी कठोर साधना कैसे कर सकती है? जब उनकी तपस्या की अग्नि से त्रिलोक कांपने लगे, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो आने वाले घटनाक्रम की भूमिका थी। अभी तो कथा की शुरुआत है। एक ओर पिता का अहंकार है, जो अपनी पुत्री को राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी बनाना चाहता है, और दूसरी ओर पुत्री का समर्पण है, जो हर सांस के साथ शिव का नाम जप रही है। यही संघर्ष था उस अमर प्रेम कथा की पहली चिंगारी। एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर केवल दक्ष के भवन को ही नहीं, बल्कि पूरे जगत को हिला देने वाली एक भीषण अग्निकांड का रूप लेगी। सती तपस्या में लीन थीं। उनकी हर सांस, हर धड़कन में केवल शिव का नाम था। तप की अग्नि ने त्रिलोक को हिला दिया। तब स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष खड़े थे, वही जिनके लिए सती ने राजसी सुख, भोजन और निद्रा तक त्याग दिया था। सती ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे उनके स्वप्नों के ईश्वर।
शिव ने उनकी भक्ति, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इन वचनों के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति गाई। फिर आया वह पावन दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सभी लोग बने, शिव और सती का दिव्य विवाह। पर यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। शिव कैलाश से बारात लेकर निकले, पर उनकी बारात ऐसी थी जैसी पहले कभी किसी ने देखी न थी। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, नाग सब उसमें सम्मिलित थे। स्वयं महादेव नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म, जटाओं से बहती गंगा, गले में फुफकारता हुआ नाग। यह दृश्य देखकर देवांगनाएं और स्त्रियां भयभीत हो उठीं, पर सती के मुख पर गर्व था, क्योंकि उन्हें वैभव नहीं चाहिए था, सत्य का स्वरूप चाहिए था। विवाह का आयोजन राजसी भव्यता से नहीं बल्कि दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों, शिव और शक्ति का संगम था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वे न तो आए, न आशीर्वाद भेजा, न कोई संदेश, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था। उनके अहंकार को मिली एक गहरी चोट। उनकी दृष्टि में यह विवाह योग्य नहीं था, बल्कि उनके राजसी अभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। और यहीं बोया गया उस अग्निकांड का बीज, जो आगे चलकर केवल एक यज्ञ को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। समय बीता। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती का जीवन आनंद और शांति से बीत रहा था। मंदाकिनी की कलकल धारा, बर्फीली हवाएं और गुफाओं की नीरवता सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। परंतु दूसरी ओर राजा दक्ष के हृदय में अभी भी ज्वाला धधक रही थी। वह इस विवाह को न स्वीकार कर पाया, न भूल। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसे लगता, शिव ने मेरी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। और यही सोच धीरे धीरे एक अग्नि में बदल रही थी। वह अग्नि जो शीघ्र ही समस्त जगत के सामने प्रकट होने वाली थी। दक्ष अपने अहंकार की आग में जल रहा था। वह अपनी सत्ता, अपना रुतबा और अपनी श्रेष्ठता पूरे ब्रह्मांड को दिखाना चाहता था। इसी घमंड ने उसे एक विराट यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। उसने यज्ञ का आयोजन ऐसी धूमधाम से किया कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक, ऋषि मुनियों से लेकर लोकपालों तक, हर कोई आमंत्रित था। सारा ब्रह्मांड मानो दक्ष की शक्ति और प्रतिष्ठा का गवाह बनने को उमड़ा चला आ रहा था। परंतु एक नाम उस निमंत्रण सूची से अनुपस्थित था, महादेव शिव का नाम। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसके लिए शिव वह योगी थे जो न तो कोई राज्य रखते हैं, न राजसी वस्त्र, न ही वैभव। श्मशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला देवता उसके अहंकार को स्वीकार्य न था। उसके लिए शिव को बुलाना उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के समान था। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। उसी समय सती के कानों तक यह समाचार पहुंचा। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। इसमें सभी देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। आज तो पूरा ब्रह्मांड वहीं खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय जैसे कांप उठा। उन्हें विश्वास ही न हुआ कि उनके पिता इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई संदेश तक नहीं भेजा गया। पहले तो वे मौन रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई निमंत्रण पहुंचेगा। पर समय बीतता गया और जब यह स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया है, तो सती का अंतर्मन जैसे बिखर सा गया। उनके भीतर एक भयानक द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर पुत्री का धर्म जो उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, और दूसरी ओर पत्नी का धर्म जो उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद यह कोई भूल हो, शायद मेरा जाना इस बढ़ते विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि डाली। उनकी आंखों में मौन ही भविष्य का संकेत दे रहा था। वे जानते थे कि यह आयोजन साधारण यज्ञ नहीं, बल्कि अहंकार की अग्नि से जलता हुआ एक विषधर था। शिव ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है,
और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जहां आहुतियों में घी नहीं घमंड जल रहा है, जहां वेदों के मंत्र नहीं क्रोध गूंज रहा है। परंतु सती का हृदय व्याकुल था। उनके भीतर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था, पिता का स्नेह और पति की मर्यादा। वे पुनः प्रार्थना करती हैं, प्रभु, मुझे केवल एक पुत्री बनकर वहां जाना है। शायद मेरे जाने से पिता का हृदय पिघल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव मौन हो गए और अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेली, बिना किसी दूत, बिना किसी सम्मान के, एक पुत्री जो अपने पिता से केवल प्रेम की अपेक्षा लेकर निकल पड़ी थी। पर उन्हें यह आभास न था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, उनका अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, उनके मन में आशा थी, पिता मुझे देखकर पिघल जाएंगे, उनके मुख से आशीर्वाद के शब्द निकलेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। सभा में सन्नाटा छा गया, न कोई स्वागत, न कोई आसन। देवता भी मौन थे, मानो बंधे हुए हों। सती ने कांपते स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले अवघड़ को पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। सभा सन्न रह गई। दक्ष का स्वर ऊंचा होता गया और उसके शब्द शिव के लिए विष से भरे बाण की तरह थे। सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल उनका अपमान नहीं था, यह शिव का तिरस्कार था, वह शिव जो समस्त सृष्टि का आधार है। सती उठी, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर स्वर गर्जना की तरह गूंज उठा, तुम सब यहां धर्म और यज्ञ की बातें करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। जिसे तुम अवघड़ कहते हो, वही काल का भी काल है। जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो, वही मृत्यु से परे है। जिसे तुम भस्मधारी कहकर तुच्छ समझते हो, वही भस्म से मोह और अहंकार को जलाने वाले हैं। सभा स्तब्ध थी। देवताओं की आंखें झुक गईं। कोई उत्तर न दे सका। सती की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनका स्वर अब भी अग्नि समान प्रखर था। उन्होंने अंतिम बार कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और इतना कहकर वे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु सती अब कोई साधारण नारी नहीं रही। वह स्वयं अग्नि के समान प्रज्वलित संकल्प बन चुकी थी। उन्होंने नेत्र बंद किए, भगवान शिव का स्मरण किया और बिना भय के यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गहरी शांति और पूर्ण समर्पण झलक रहा था। इस दृश्य ने पूरे यज्ञ मंडप को हिला दिया। यह वही अग्नि थी जिससे अब एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो संपूर्ण सृष्टि को कंपा सकता था। कैलाश पर उस समय शांति थी, परंतु वह शांति तूफान से पहले की निस्तब्धता थी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि उनकी अर्धांगिनी सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो उनके अंतःकरण में मानो प्रलय उमड़ पड़ा। नेत्रों में वेदना थी, मन शून्य हो उठा और आत्मा धधकती अग्नि बन गई। यह वही शिव थे जिनके क्रोध से स्वयं प्रलय का जन्म होता है। शिव अपनी समाधि से उठ खड़े हुए। उनकी जटाएं प्रचंड वेग से लहराने लगीं, नेत्र रक्तिम हो उठे और समस्त ब्रह्मांड उनके क्रोध से कांप उठा। फिर उन्होंने अपनी जटाओं को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी दो भागों में विभाजित हुई और उस धधकते क्रोध से प्रकट हुआ एक भयंकर, तेजस्वी और अजय योद्धा, वीरभद्र। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का अंश था। उसका संपूर्ण शरीर अग्नि सा दहक रहा था। नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और हाथों में प्रचंड तलवार। उसका प्रकट होना ही सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा। वह प्रचंड वेग से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ा। जिस ओर वह चलता, धरती कांप उठती, आकाश गूंजने लगता और देवताओं के हृदय भय से सिहर जाते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और उसकी महाप्रलयी उपस्थिति से यज्ञ की अग्नि भी प्रचंड लपटों में फट पड़ी। वह बिना रुके आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले उसने यज्ञ वेदी को चूर चूर कर दिया, फिर वेदों का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों को तितर बितर कर दिया। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई टिक नहीं पाया। वह अकेला था, परंतु अजय था। उसके हर प्रहार में शिव का श्राप था और उसकी हर गर्जना में सती का विलाप।
अंततः वह दक्ष के सामने आ खड़ा हुआ। अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में सीधे देखा और गरजते हुए कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का उपहास किया है। बस एक ही क्षण में वीरभद्र की तलवार ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर रह गई केवल राख। वो राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा पूरी कर दी थी, परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आने वाला था वह क्षण जब स्वयं महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जब शिव वहां आए, उनकी दृष्टि सती के जले हुए शरीर पर पड़ी। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को भी रुला दिया। शिव ने कांपते हाथों से अपनी प्रिया सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। फिर वह चल पड़े। शिव सती के निर्जीव शरीर को गोद में लिए समूचे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका यह विरह संपूर्ण सृष्टि को भयभीत कर रहा था। ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता घबरा उठे। यदि शिव इसी प्रकार विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे विष्णु, सृष्टि को बचाइए, उनके दुख से मुक्त कराइए। विष्णु जानते थे कि यह कार्य कठिन है, पर सृष्टि को बचाने के लिए आवश्यक। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जैसे ही चक्र ने गति पकड़ी, आकाश गूंज उठा। समय ठहर सा गया और फिर उस चक्र ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव उस पल कुछ क्षणों के लिए रुके। उनकी आंखों में वेदना थी, परंतु उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि यह सृष्टि के कल्याण के लिए अनिवार्य था। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां धरती पर दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित हो उठी। वह कोई साधारण स्थान नहीं थे, बल्कि वे स्थल शक्ति से आलोकित हो गए। यही वे पवित्र स्थान बने जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। कहीं उनकी आंखें गिरी, कहीं हृदय, कहीं केश और कहीं चरण। हर स्थान मां शक्ति का प्रतीक बन गया। एक ऐसा केंद्र जहां भक्ति, बलिदान और प्रेम की अनोखी गाथा सदा के लिए अंकित हो गई। ये शक्तिपीठ केवल देवी के अंगों के अवशेष नहीं थे, वे उस अमर प्रेम की गवाही बने जो शिव और सती के बीच था। वे स्त्री की शक्ति के, त्याग के और अनंत भक्ति के प्रतीक थे। कहीं मां दुर्गा की आराधना हुई, कहीं भैरवी, कहीं भवानी। यही कारण है कि आज हम उन्हें कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, हिंगलाज और तारापीठ जैसे नामों से पूजते हैं। शिव अंततः हिमालय लौटे, किंतु उनका हृदय शून्य हो चुका था। वे ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक एक अचल पर्वत की तरह बैठे रहे। न कोई शब्द, न कोई गति, न कोई भावना, बस मौन और सती की स्मृतियां। उनका दुख स्वयं समय से भी गहरा था, परंतु समय की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो युगों को पार कर जाती हैं। सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तप कर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। वह अधूरी यात्रा अब पूर्ण होने को थी, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला था। वही प्रेम, वही शक्ति, वही तप अग्नि रूप बदलकर पुनः अवतरित होने वाली थी, और इस बार वह रूप था पार्वती का। यहीं से प्रारंभ हुई एक नई प्रेम गाथा, अमर, अनसुनी और अद्वितीय। यह वह गाथा थी जिसमें विरह से जन्मा प्रेम पुनः मिलन की ओर बढ़ा। यही वह कथा है जो शिव और पार्वती को एक करती है। यह अंत नहीं, यह तो एक नए युग का आरंभ है। भाइयों और बहनों, सती माता की यह करुण कथा केवल कहानी नहीं है, यह हम सबको एक गहरा संदेश देती है। अहंकार का अंत विनाश है और भक्ति का मार्ग ही जीवन का सच्चा पथ है। अगर आपको लगता है कि यह कथा हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो भगवान शिव और माता सती का सच्चा भक्त है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना प्रेम प्रकट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सच्चे भक्त इस कथा से जुड़ सकें। याद रखिए, आप जो भी कदम उठाते हैं वह इस भक्ति परिवार को और मजबूत बनाता है। तो चलिए मिलकर महादेव का नाम दूर दूर तक गूंजाएं।